नमस्कार, मैं केपी सिंह ठेनुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन। आज बहुत ही हमारे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने चुनाव आयोग चुनाव प्रतिशत बढ़ाने में देश में प्रथम अवार्ड पाया। बांदा के डीएम रहे तो जल स्तर को ऊपर लेके आए बुंदेलखंड में, और तालाब और गांव के जो ज़मीनी कार्य करके पूरे देश दुनिया में। आपको ट्विटर पे भी सर आपके काफ़ी फॉलोअर हैं, दरअसल इतने आईएएस के फॉलोअर नहीं होते। सर मैं ये जानना चाहूँगा, मैं किसान नेता हूँ, मेरे पास जनता आती है, मैं भी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाता हूँ। आप इस समय ऑन ड्यूटी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं। सर जनता ब्यूरोक्रेट्स जनता की मदद क्या कर सकता है और जनता ब्यूरोक्रेट्स की क्या मदद कर सकती है, इसमें आपकी ये बुक क्या प्रेरणा देती है? मेरा यही सवाल है। ऐसा है कि जनता और ब्यूरोक्रेसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब दोनों मिलके काम करेंगे, सरकार और समाज, सरकार माने ब्यूरोक्रेसी और समाज माने आम जनता, तो सरकार और समाज जब दोनों मिलके काम करेंगे तब अच्छा समृद्धि होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छी इनकम होगी, लोगों की खुशहाली बढ़ेगी। और जब दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों में गैप होगा, तो जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ जो कंडीशन है कि आम जनता ब्यूरोक्रेसी से मिलने में या उनके यहाँ जाने में हिचकती है, उसके मन में एक संकोच है जो देखने को मिलता है। कुछ अफसर बहुत अच्छे हैं जिससे जनता मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे संकोच है। अब चूंकि जनता के मन में जो संकोच है, तो ब्यूरोक्रेसी को, सरकार को चाहिए कि वो जनता के बीच जाए और इतना अच्छा व्यवहार करे, उनसे इतना घुल मिल जाए, उनको इतना अपनापन वाला व्यवहार दे कि वो जो गैप है वो कम हो जाए। तो ये जो आपका कहना है कि जनता और सरकार के बीच की जो गैप है, अगर इसको कम करना है तो इसमें अधिकारियों को पहल करके समाज के बीच जाना चाहिए और अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपनी सोच से लोगों के मन में जो संकोच और हिच है उसको निकाल देना चाहिए। ऐसा सर कोई उदाहरण, जब आप बांदा के डीएम रहे, आज सिंचाई विशेष सचिव हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में, तो आपका कोई एक ऐसा उदाहरण जिसमें आपने जनता के साथ अपना एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया हो किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते थे या करते हैं अभी, तो हम उसमें तामझाम से दूरी बना के काम करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए पानी में जल वाटर कंजर्वेशन का जो हम प्रोग्राम चला रहे थे, तो हम लोग उस बैठक करते थे, तो गांव में बड़े वृक्ष के नीचे दरी बिछा के, ना कुर्सी, ना तामझाम, ना फूल माला, बहुत सिंपल, जैसे गांव की एक पंचायत होती है उसी तरह से हम बैठक करते थे। तो उससे गांव वाले समझ जाते थे, अरे ये इनके अंदर कोई ईगो नहीं है, ये तो बड़े सिंपल हैं, डीएम साहब जमीन पे बैठे हैं, अच्छे आदमी हैं। तो वो जो हिच था वो ऑटोमेटिक निकल जाता था। तो हमें अपने कार्य प्रणाली, हमारे व्यवहार, अपने तरीके ऐसे होने चाहिए, वो इतना सिंपल, वही गांव वाला फार्मूला अपना ही। गांव पे बैठक कैसे होती है? जमीन पे बैठते हैं, दरी पे बैठते हैं, कोई ताम झाम नहीं। उसी गांव वाले मोड में हम लोगों ने काम किया, तो लोगों में एक मैसेज गया कि नहीं, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई शोबाजी नहीं है, ये तो अपने जैसे हैं, गांव के हैं, देखिए दरी बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो जो हिच है वो निकल गया, लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसका प्रयोग, हमारा ये कहना है कि लोकल भाषा, लोकल वेशभूषा और लोकल भोजन, ये तीनों का यूज करके हम हिच को निकाल सकते हैं। बिल्कुल। लोगों के मन में जो हिच है, संकोच है, भय है, इसको निकालने के लिए लोकल भाषा, भोजन और वेशभूषा, अगर हम इसका तीनों का यूज करें तो ये निकल जाएगा। इसको मैं करता हूँ। सर आपका मॉडल गांव का एक घोषणा पत्र है, जैसे एक होता है चुनावी घोषणा पत्र, एक आपने घोषणा पत्र गांव वाले खुद संकल्प लेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मॉडल गांव के बारे में एक मिनट में आप थोड़ा सा
एक प्रेरक कोई अगर बात कहना चाहेंगे ग्रामवासियों के लिए कि उनके लिए क्या उपलब्धि हो सकती है इस घोषणा पत्र को लागू करने से, वो जानना चाहूँगा। देखिए, गांव के विकास में एक धारणा ये है कि गांव के, जब गांव वालों से आप कहिए कि गांव का विकास होना है, तो वो सोचता है कि गांव का विकास कोई दूसरा कर देगा और गांव वालों को कुछ नहीं करना है। ये जो सोच है, इसी को तोड़ना है। यही मॉडल गांव है कि गांव का विकास केवल और केवल गांव वाले मिलकर ही कर सकते हैं, कोई दूसरा बाहर से नहीं कर सकता है। यही मॉडल गांव का संदेश है कि गांव वाले मिलकर के सबकी ताकत इकट्ठा हो और एक इकट्ठा हुई जो बढ़ी हुई ताकत है, उससे सब लोग मिलके गांव का विकास करें। इसीलिए हम लोग इसको टॉप डाउन मॉडल में ले जाते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, जिससे हर गांव का हर आदमी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को ओन करे और पूरे गांव की ताकत से गांव का विकास हो। तो ये है मॉडल गांव का अप्रोच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।